Namaste. Today we will be talking about the uses of chestnut bud patch flower. आज हम चेस्टनट बड नामक पैच फ्लावर के बारे में और उसके उपयोगों के बारे में जानेंगे और इस पैच फ्लावर रेमेडी को किन किन स्थितियों में यूज़ किया जा सकता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। बार बार की गलतियों से सीखने में असमर्थता, इनएबिलिटी टू लर्न फ्रॉम रिपीटेड मिस्टेक्स। उदाहरण, यदि कोई व्यक्ति बार बार एक ही गलती दोहराता है और करता रहता है और उससे सीख नहीं पाता तो चेस्टनट बड रेमेडी का उपयोग किया जा सकता है। यह रेमेडी उसकी समझ और सीखने की क्षमता को बढ़ाने में मदद करती है। भागने की मानसिकता यानी कि एस्केपिस्ट मेंटालिटी। उदाहरण, यदि कोई व्यक्ति किसी विशेष विषय, सब्जेक्ट या जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचने की कोशिश करता है तो चेस्टनट बड रेमेडी का उपयोग किया जा सकता है। यह रेमेडी उसकी भागने की मानसिकता को दूर करने में मदद करती है और वो अच्छे से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी या जिम्मेवारी को निभा पाता है। जैसे कि कोई बच्चा अगर किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट या कोई पर्टिकुलर विषय हो, जैसे मैथ्स है, और मैथ्स से घबराता है और उससे भागने की कोशिश करता है, वो बाकी सारे सब्जेक्ट्स कर पाता है, लेकिन जैसे ही मैथ्स का सब्जेक्ट आएगा तो वो विचलित हो जाता है या फिर वो भागने की कोशिश करता है, बहाने मारता है ताकि वो मैथ्स ना कर पाए। तो ऐसे केसेस में जब हम चेस्टनट बड रेमेडी बच्चों को देना शुरू करते हैं तो वो अच्छे से मैथ्स को भी समझ पाता है और उसे अपने स्टडी के सारा जो भी शेड्यूल है उसके अंदर वो मैथ्स से घबराता नहीं है। इन शॉर्ट, लाइक द एस्केपिस्ट मेंटालिटी या भागने की प्रवृत्ति तो जो उस बच्चे की रहती है उस स्पेसिफिक सब्जेक्ट से, वो ख़त्म हो जाती है। सो ये चीज़ हम किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में हम अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ पे कभी कभी कुछ बड़े भी किसी जिम्मेवारी से भागने की कोशिश करते हैं। कभी ऐसे भी केसेस आते हैं हमारे पास जहाँ पे किसी पेरेंट की कंप्लेंट होती है कि एक स्पेसिफिक पेरेंट, मोस्टली इन केसेस लाइक मदर्स कंप्लेंट कि फादर डजंट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द चाइल्ड एंड वो भागते हैं अपनी जिम्मेवारी से, या फिर रात को लेट आते हैं, या फिर बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं तो वो इधर उधर हो जाते हैं, ध्यान नहीं देना चाहते हैं। सो ऐसे केसेस के अंदर हम चेस्टनट बड की प्रवृत्ति को पाया जाता है और इसमें चेस्टनट बड को बहुत अच्छे से यूज़ किया जा सकता है एंड यू कैन गेट वंडरफुल रिजल्ट्स इन सच केसेस। चोरी या अपराध की प्रवृत्ति यानी कि थीफिंग और क्रिमिनल टेंडेंसीज। यदि कोई व्यक्ति चोरी या अपराध करता है तो चेस्टनट बड रेमेडी का उपयोग किया जा सकता है। यह रेमेडी उसकी चोरी या अपराध की प्रवृत्ति को दूर करने में मदद करती है। जैसे कि हमारा कोई स्टाफ हो या फिर हमारे बच्चे हों जिनको चोरी की आदत लग सकती है। छोटे बच्चे भी जब स्कूल जाते हैं तो शुरुआत में छोटी छोटी चीज़ें जो उनको पसंद है किसी और बच्चे की, अपने सहपाठी की, उसको उठा के घर पर ले आते हैं और माँ बाप ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते या फिर उनको लगता है कि ये चलो छोटी मोटी चीज़ें और इग्नोर कर देंगे। बट धीरे धीरे ये प्रवृत्ति बढ़ जाती है बच्चों के लिए एंड देन इट बिकम्स अ हैबिट फॉर देम एंड उस हैबिट को छुड़वाने के लिए ये चेस्टनट बड रेमेडी बहुत यूज़फुल है। सो इट इज़ वेरी यूज़फुल फॉर क्रिमिनल टेंडेंसीज या फिर थीफिंग टेंडेंसीज। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, सबसे ज़्यादा ज़रूरी पार्ट चेस्टनट बड रेमेडी जहाँ पे प्ले करती है हमारी लाइफ में, वो है लैक ऑफ कंसंट्रेशन या फिर ध्यान की कमी को पूरा करने में। उदाहरण, यदि कोई व्यक्ति ध्यान केंद्रित करने में असमर्थ है और उसकी एकाग्रता यानी कि कंसंट्रेशन में कमी है तो चेस्टनट बड रेमेडी का उपयोग किया जा सकता है। यह रेमेडी उसकी मानसिक स्पष्टता और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को बढ़ाने में बहुत मदद करती है। इट वर्क्स लाइक अ मेमोरी टॉनिक ऑल्सो एट टाइम्स, कि जो मेमोरी टॉनिक्स होते हैं वो भी कभी कभी कंसंट्रेशन के लिए हम देते हैं बच्चों को। सो उस तरीके से चेस्टनट बड वर्क्स फॉर द माइंड, फॉर द ब्रेन, फॉर द मेमोरी। लैक ऑफ कंसंट्रेशन का जो भी प्रॉब्लम होता है बच्चों में, बड़ों में,
सब में, तो उसको ये दूर करने में बहुत कारगर है, स्पेशली in the times of exams specifically. Kids do lack focus and concentration. Mostly teachers या parents की ये complaint रहती है कि बच्चे focus नहीं कर पा रहे हैं, concentrate नहीं कर पा रहे हैं, 4-4, 6-6 घंटे भी पढ़ते हैं लेकिन तब भी वो उनको याद नहीं हो रहा या फिर रिज़ल्ट नहीं आ रहा है पेपर में बिकॉज ऑफ प्रॉब्ली लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। तो उस चीज़ के लिए चेस्टनट बड रेमेडी अगर हम लगातार बच्चों को देना शुरू करें तो हमें काफ़ी लाभ होगा। आत्मस्वीकृति की कमी, लैक ऑफ सेल्फ एक्सेप्टेंस। उदाहरण, यदि कोई व्यक्ति अपने आप को स्वीकार नहीं कर पाता और आत्मसम्मान की कमी महसूस करता है तो चेस्टनट बड रेमेडी का उपयोग किया जा सकता है। यानी कि वो अपने आप से ही भागता है ना। अगेन एस्केपिस्ट टेंडेंसी तो इधर भी दिखती है, क्योंकि जब आप अपने आप को सेल्फ एक्सेप्टेंस की कैटेगरी में नहीं ला पाते, आप अपने आप को ही स्वीकृति नहीं दे रहे हैं, तो इसका मतलब आप अपने आप को इग्नोर कर रहे हैं और कहीं और ध्यान दे रहे हैं या भटका रहे हैं अपने आप को ताकि आपका ध्यान आपके ऊपर ना जाए। तो ऐसे केसेस में भी चेस्टनट बड रेमेडी का उपयोग किया जा सकता है। ये रेमेडी आत्मसम्मान और आत्मस्वीकृति को बढ़ाने में मदद करती है। आत्मविश्लेषण की कमी, लैक ऑफ सेल्फ रिफ्लेक्शन, ये बहुत इम्पोर्टेंट है बिकॉज़ यदि कोई व्यक्ति आत्मविश्लेषण करने में असमर्थ है और अपनी ही गलतियों से सीख नहीं पाता, बार बार उन्हीं गलतियों को दोहराता रहता है क्योंकि उसने सेल्फ रिफ्लेक्शन करी ही नहीं, वो गहराई में गया ही नहीं और अपनी गलती से सीखा नहीं, तो चेस्टनट बड रेमेडी का उपयोग इन केसेस में भी किया जाता है और यह रेमेडी आत्मविश्लेषण की क्षमता को बढ़ाने में मदद करती है। धीमी सीखने की गति, स्लो लर्निंग, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक मेमोरी टॉनिक की तरह यूज़ होता है, तो इसके अंदर लैक ऑफ कंसंट्रेशन, स्लो लर्निंग, लैक ऑफ फोकस, ये सारी चीज़ें मौजूद है। बहुत हेल्पफुल है ये पढ़ाई के लिए भी, और किसी स्पेसिफिक चीज़ पे अगर हमें फोकस करना है तो भी तो ये स्लो लर्निंग के लिए इन द सेंस, उदाहरण, यदि कोई व्यक्ति या बच्चा पढ़ाई में धीमा या स्लो है और उसे विषयों को समझने में कठिनाई होती है, और चेस्टनट बड रेमेडी इस चीज़ में ऐसे हेल्प करती है कि वो जो उसकी लर्निंग कैपेसिटी है वो इम्प्रूव हो जाती है बिकॉज़ वो अपनी ही गलतियों से सीख पाता है और दोबारा वो गलतियाँ नहीं दोहराता, तो उसकी लर्निंग स्पीड इंक्रीज़ हो जाती है और एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छे से हो जाती है बिकॉज़ वंस यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग योर ओन मिस्टेक्स, सो यू रियलाइज एंड देन यू अंडरस्टैंड डीपली। तो इन सब चीज़ों के अंदर चेस्टनट रेमेडी का बहुत ही अच्छे से यूज़ किया जा सकता है। यह उसके सीखने की गति यानी कि स्पीड को बढ़ाने में बहुत मदद करती है। कम अंक प्राप्त करना, लो स्कोर्स, यदि कोई बच्चा बार बार कम अंक प्राप्त करता है या परीक्षा में रीटेस्ट या कंपार्टमेंट बार बार आती है या फिर वो एक ही स्पेसिफिक सब्जेक्ट में फेल होता जाता है और पास नहीं कर पा रहा है, तो चेस्टनट बड रेमेडी का उपयोग किया जा सकता है। ये रेमेडी उसकी समझ और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को बढ़ाने में मदद करती है और उसी विषय को बहुत अच्छे से वो समझ पाता है और अच्छे से उसको आगे पढ़ पाता है। नई चीज़ें सीखने में रुचि की कमी, यानी कि लैक ऑफ इंटरेस्ट इन लर्निंग न्यू थिंग्स। यदि कोई बच्चा नई चीज़ें सीखने में रुचि नहीं दिखाता और उसे पढ़ाई में कोई उत्साह नहीं होता, तो चेस्टनट बड रेमेडी का उपयोग किया जा सकता है। यह रेमेडी उसकी नई चीज़ों को सीखने की रुचि, इंटरेस्ट को बढ़ाने में बहुत मदद करती है। भूलने की बीमारी, फॉरगेटफुलनेस, जो लोग या बच्चे यदि बार बार चीज़ें भूल जाते हैं, जैसे कोई चीज़ घर की चाबी बार बार भूल जाते हैं, गाड़ी की चाबी रख के कहीं पे भूल जाते हैं, अपना ही चश्मा कहीं पे रख के बार बार भूल जाते हैं, या फिर बच्चे स्कूल में लंच बॉक्स या बॉटल, पेंसिल बॉक्सेस या फिर कोई कॉपीज़ आदि रोज़ भूल जाते हैं, तो उन्हें चेस्टनट बड लगातार देते रहें बिकॉज़ ये उनकी भूलने की टेंडेंसीज़ को दर्शाता है। और वंस ये जब भूलने की बीमारी को ख़त्म कर देता है और हेल्प करता है इसके अंदर, तो बाकी सारी चीज़ें भी चेस्टनट बड रेमेडी की जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं वो उसके अंदर बहुत ही यूज़फुल होता है और बच्चा अच्छे से
मेमोरी का यूज़ कर पाता है। सो इनको भूलने की बीमारी से निजात भी मिल सकती है वंस वी स्टार्ट यूजिंग चेस्टनट बड रेमेडी फॉर दीज पीपल। बार बार एक ही बीमारी होना, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जब बच्चे या स्वयं हम बार बार एक ही बीमारी को कैच करते हैं तो, और जिसका कारण हमारी स्वयं की गलती ही या लापरवाही ही होती है, जैसे कि बार बार खांसी ज़ुकाम होना बिकॉज़ कुछ भी खट्टा खा लेना या ठंडा खा लेना, और हमें पता है कि हमें सूट नहीं करता, बट फिर भी हम ज़रा से ठीक हों और हम फिर से दोबारा से वही चीज़ में पड़ जाएं कि भाई कोई बात नहीं, अभी तो मैं ठीक हूँ, तो हम दोबारा बीमार पड़ जाते हैं सेम ही चीज़ से रिलेटेड। ऑल्सो आप इसको अल्कोहलिक टेंडेंसीज़ या फिर कोई किसी तरीके की जो आदत होती है, हैबिट होती है, उसको भी ब्रेक करने में भी ये बहुत यूज़फुल है। ऑल्दो उसमें वॉलनट बैचलर रेमेडी भी बहुत यूज़फुल होती है। बट अगर कोई भी बीमारी बार बार इसीलिए हो रही है क्योंकि हम अपनी गलती से नहीं सीख रहे और उसको बार बार रिपीट करते हैं, अगर हमें पता है कि हमें ये चीज़ सूट नहीं करती, बट स्टिल इफ़ वी कीप ऑन रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन, तो उसकी वजह से जो बीमारी उत्पन्न होती है, तो उसके अंदर जब हम चेस्टनट बड यूज़ करना शुरू करेंगे तो हमें खुद, एज आई टोल्ड यू बिफोर, कि उसमें हमें खुद ही समझदारी आ जाती है, हम अपनी गलती को समझ पाते हैं, वो बार बार रिपीट नहीं करते, तो जो उसका रूट कॉज है वो ख़त्म हो जाता है, तो बार बार बीमारी भी जो रिपीट होती है वो भी फिनिश हो जाती है। उसमें बहुत हेल्प होता है कि बीमारी ख़त्म हो जाती है। जब हमें कोई भी विषय या सब्जेक्ट में मास्टरी प्राप्त करनी हो, डीपर अंडरस्टैंडिंग चाहिए हो, तो चेस्टनट बड बहुत हेल्पफुल होता है टू मास्टर द सब्जेक्ट अच्छे से और जल्दी से और गहनता से, यानी कि गहराई से। डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्ट एंड थॉरोनेस विद द सब्जेक्ट। जब हमें कोई भी सब्जेक्ट को मास्टरी करनी हो तो हमें बेस्ट टीचर या अध्यापक या बेस्ट गाइड बुक कुंजी की ज़रूरत पड़ती है। तब हम अगर चेस्टनट बड लेना आरंभ कर देते हैं तो कुछ ही दिनों में आपको बेस्ट टीचर या गाइड या आप स्वयं ही अपने सब्जेक्ट की मास्टरी को बहुत अच्छे से प्राप्त कर पाएंगे। चोरी की आदत, यदि किसी व्यक्ति को चोरी की आदत हो, या फिर जैसे कि आपके मेड्स या हेल्पर्स या स्टाफ को, जैसे कि हमने बच्चों के बारे में भी बात करा कि उनको चोरी की आदत लग जाती है, लाइक थीविंग एंड क्रिमिनल टेंडेंसीज बिफोर, तो यहाँ पर स्पेसिफिकली चोरी की आदत, जैसे कि हमारे घर में जो लोग काम करते हैं, है ना, हमारी मेड्स हैं, हमारे हेल्पर्स हैं, या हमारे ऑफिस का कोई स्टाफ है, और अगर हमने उनको चोरी करते हुए पकड़ लिया या हमें शक है कि इन्होंने ही कुछ किया है, तो हमें उनको मतलब डायरेक्टली कॉन्फ्रंटेशन करने की जगह यदि आप उन्हें चेस्टनट बड की 2 से 3 डोज भी रोज़ दे दें तो वे स्वयं ही आपसे आकर कन्फेस कर देंगे और उनकी चोरी की आदत भी छूट जाएगी। यदि वे निरंतर चेस्टनट बड को लेते रहे तो उनकी जो ये बार बार चोरी करने की आदत है, जो ना चाहते हुए भी, मतलब इवन इफ दे अंडरस्टैंड कि वो ये गलत कर रहे हैं, स्टिल वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते और चोरी करते हैं, तो उस चीज़ के अंदर भी चेस्टनट बड रेमेडी का अगर हम उपयोग करें तो यह आदत भी ख़त्म हो जाती है, और जो चोर होता है वो अपने आप आपके सामने आता है और अपना कन्फेशन देता है या गलती को एक्सेप्ट करता है, और वो जो भी चीज़ की चोरी करी होती है तो वो वापस दे पाता है, अगर तो वो देने लायक है तो। So like this, chestnut bud remedy is very very useful, especially for एजुकेशंस, मतलब स्पेसिफिकली पढ़ाई या फिर बच्चों के लिए तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट जनरली ऑल्सो हमारी खुद की लाइफ्स में भी, डे टू डे लाइफ्स में हमें बहुत सारे एरियाज़ में हम खुद ही एस्केपिस्ट मेंटालिटी हो जाते हैं। जो चीज़ें हमें पसंद होती है वो तो हम उसके लिए तो हम टाइम भी निकाल पाते हैं और इन्जॉय करते हैं और उसको सीखते हैं या फिर उसको निभाते हैं, बट कुछ चीज़ों से हम भागते हैं, कुछ रिश्तों से हम भागते हैं, कुछ चर्चाओं से, कुछ सब्जेक्ट से, कुछ टॉपिक से हम भागने की कोशिश करते हैं, कुछ जगहों से हम भागने की कोशिश करते हैं, है ना। तो ऐसे केसेस के अंदर अगर हम चेस्टनट बड रेमेडी लेना शुरू कर देंगे तो हम इस इमोशन को ओवरकम कर पाएंगे। थैंक यू सो मच।